बात करते हैं आपके रूट चक्रा की। रूट चक्रा आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पे स्थित होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है लाल रंग का, और इसका तत्व होता है वो होता है इसका पृथ्वी तत्व। ठीक है, तो यह जो चक्र होता है यह आपके किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, हड्डी, मांसपेशी, ठीक है, रक्त, दांत, वाल्व, पैसा, फोबिया यानी डर, इनसे जुड़ा रहता है। अगर आपको फोबिया है तो भी रूट चक्रा को हील करेंगे, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो भी रूट चक्रा को हील करेंगे। ठीक है, अगर आपकी हड्डी मांसपेशियों में पेन रहता है, दर्द रहता है, तो भी आप अपने रूट चक्रा को हील करेंगे। ठीक है, तो रूट चक्रा को हम सभी को हील करना है, क्योंकि रूट चक्रा एक बेस चक्रा होता है। जिन लोगों के मन में डर रहता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे बिजनेस चलेगा, क्या, तो उन लोगों का रूट चक्रा वीक होता है, तो उनके मन के अंदर ये विचार आते हैं। जब हम अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारे मन के अंदर इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके 7 चक्र। अब इन चक्रों में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर हील कैसे करना है वो बताएंगे आप? हाँ, अभी बताएंगे आगे की प्रोसेस है हीलिंग वाली। तो अभी ओके, थैंक आप लोग फोटो अपने भेज देना मुझे, पर्सनल उसमें नंबर पे भेजना, ग्रुप में शेयर नहीं करना आप। ठीक है, जो पुरुष हैं वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो ग्रुप में शेयर ना करें। ठीक है, उनका शक्तिपात करेंगे। और हीलिंग प्रोसेस अभी हम थोड़ा बताएंगे, फिर कल आपको हीलिंग प्रोसेस पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आपके आभा मंडल के बारे में। आभा मंडल यानी ऑरा। ठीक है, तो ऑरा, आप लोग ऑरा के बारे में जानते हैं, ऑरा क्या होता है? सर, जैसे पृथ्वी के आसपास एटमॉस्फेयर होता है वैसे हमारे आसपास भी हम एक एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं जिसको ओरा कहते हैं, जी जी, बिल्कुल सही। जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हम्म, दूषित हो जाने पे हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई? चलिए, मैम ने सही बताया। तो ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का फील्ड होता है। जैसे एक बल्ब होता है ना, तो आप बल्ब के आसपास देखेंगे, बल्ब CFL नहीं, बल्ब जो पहले चलते थे बल्ब, तो उसके आसपास एक प्रकाश का एक ऊर्जा क्षेत्र दिखाई देता है, हम लोगों को दिखाई देता है। या फिर आप कभी कोशिश करें कि तो चंद्रमा के आसपास भी एक एनर्जी फील्ड दिखाई देता है, जैसे बदली हो, बादल हो, तब ज्यादा दिखता है, ये दिखता है ये, तो वो होता है ऑरा। ऐसे ही हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का फील्ड होता है, उसे ऑरा बोलते हैं। ठीक है, ये ऑरा हमें बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करता है। उसमें आपके बैक्टीरिया, वायरस भी आ जाते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है, वास्तु दोष, ग्रहों के दोष, यानी सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करता है। अब ऑरा में भी 2 प्रकार होते हैं, एक आपका इनर ऑरा और एक आपका आउटर ऑरा होता है। इनर ऑरा हमारे शरीर के लगभग 6 इंच आसपास होता है, यानी आपका जो शरीर है इसके आसपास 6 इंच लगभग। ठीक है, तो ये आपके अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी आपके ऑर्गन्स की रक्षा करता है बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से। और एक होता है हमारा आउटर ओरा। तो आउटर ओरा हमारा होता है लगभग 10 से 15 फीट का, सामान्य व्यक्ति का। ठीक है, फिर जो व्यक्ति जितना स्ट्रांग होता है, जैसे जिसकी साधना बहुत पावरफुल होती है, तो उसका ऑरा भी बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाता है। तो ऑरा हमारे लगभग 10-15 फीट सामने, ऊपर, दाएं, बाएं, यानी चारों तरफ होता है। यानी हम लोग एक बलून के अंदर बंद हैं, एक पारदर्शी बलून है। ठीक है, उसके अंदर हम पैक हैं, हम सभी लोग। तो जब भी हम लोग, आपने अनुभव किया हो, जब भी हम किसी अपने मित्र से मिलने जाते हैं, तो अगर उसका ऑरा अच्छा है
ठीक है, तो उससे मिलने पर हमें प्रसन्नता फील होती है, काफी अच्छा लगता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते या वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता, तो उस व्यक्ति का मिलना हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, यानी हमें फील होता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और इसका जो कारण होता है वो होता है आपका ऑरा, क्योंकि एक व्यक्ति का ऑरा दूसरे व्यक्ति से मिलता है, अगर वो उसमें पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है एक दूसरे को, यानी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत खुश थे और कोई व्यक्ति आपसे अचानक मिलने आया और आपका मूड खराब हो गया, उसने कुछ कहा भी नहीं आपसे। ठीक है, और कभी कभी आपने अनुभव किया हो कि कोई व्यक्ति हो, भले ही आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी, और आपके पास में वो बैठ गया है, लेकिन उसके बैठने से आपको अच्छा फील हो रहा है, तो यानी उसका ऑरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ऑरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रेकी हीलिंग में क्या करते हैं, पहले आप अपना, हाँ जी पूछिए लक्ष्मी जी, क्या पूछना आपको? हाँ सर, ऑरा और वाइब्रेशन एक ही होते हैं या अलग होते हैं? देखिए, जो हम बोलते हैं कि वाइब्रेशंस अच्छे नहीं आ रहे, वाइब्रेशन, वो और ऑरा एक ही रहता है? देखिए वैसे ये चीजें जुड़ी हुई हैं, बस थोड़ा अंतर है इसमें, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखो ऑरा क्या होता है, आपके वाइब्रेशन से ही ऑरा बनता है। यस, तो ऐसा जैसे होता है, वाइब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑरा, बट हम्म, ऑरा इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइब्रेशन। हाँ, जब वाइब सारी वाइब्रेशंस इकट्ठा होंगी तो ऑरा बनेगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। तो ये अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। अगर हम डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, तो हमारा ऑरा वीक बनता है उस दिन। ठीक है, लेकिन एक ऑरा होता है व्यक्ति का जन्मजात ऑरा, वो हर व्यक्ति का होता है। ठीक है, एक ऑरा होता है आपका लोकल, आपके विचारों से वो बदलता रहता है। जैसे अभी आप खुश हैं तो अभी आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, अगर अभी आप दुखी हैं तो चेहरा उदास हो जाएगा। लेकिन एक ऑरा व्यक्ति का बचपन का होता है, यानी उसके संस्कारों का प्रभाव होता है उसमें। वो व्यक्ति कितना आत्मविश्वास से भरा है, क्रोधित है, क्रोधी व्यक्ति है, या कितना दयालु है, ये सब उसका जन्मजात होता है। कुछ चीजों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऑरा चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब ऑरा में वैसे तो 84 लेयर होती हैं। ठीक है, लेकिन लोग 7 लेयर में इसको कन्वर्ट, मतलब विभाजित करते हैं इसको। ठीक है, आपकी एक एक लेयर में आपके एक एक जीवन का हिसाब होता है। ठीक है, तो जब हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो भी क्लीन होता है, यानी उसमें आप 10 से 20% परिवर्तन कर सकते हैं उस चीज में। ठीक है, क्योंकि जब आप हीलिंग में आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी फिर 30% तक अपने भाग को चेंज कर सकते हैं, केवल 30%। बाकी जो आपका भाग रहता है उसको आपको भोगना ही पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी अच्छे व्यक्ति को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कोई कोई बहुत खराब व्यक्ति है और उसको कोई बीमारी भी नहीं होती, उसके पास पैसे भी बहुत होते हैं, सब कुछ होता है उसके पास। तो वो क्या है, वो उसका कर्म है, पिछली लाइफ का, यानी वो आपकी एनर्जी के रूप में लेके आया है। होता क्या है कि हमारे जो भी कर्माद या भाग रहता है वो हमारे ऑरा में रहता है। ठीक है, तो जब आपकी ऑरा में वो एनर्जी है, समझ लो कि मैंने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, अब मेरे ऑरा में धन की ऊर्जा अच्छी है, तो मैं जहां भी जाऊंगा या कोई भी काम करूंगा तो मुझे आसानी से धन मिलेगा। देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है सबको, तो आसानी से मिलेगा। अब किसी की ऑरा में धन की ऊर्जा कम है, अब वो बहुत मेहनत करेगा लेकिन उसके पास धन नहीं आएगा, आएगा तो वो बीमारियों पे चला जाएगा, यानी चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये आपकी एनर्जी होती है। लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप क्लीन करते हो, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अपनी काफी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और रेकी के माध्यम से तो आप अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं, चाहे कोई भी रोग हो, मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो। जी, अब किसी का प्रश्न है तो आप लोग पूछें। हेलो।
क्या रेकी से हम डिसीजंस लेने में प्रबल हो सकते हैं? बिल्कुल। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है उनको 3 चक्रों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। पहला मूलाधार, दूसरा आपका हृदय और तीसरा उनका आज्ञा। अगर उनको हमें कॉन्स्टिपेशन कैसे की, समझ में आए सर कि हमारे चक्र एक्टिवेट हो गए? हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप हीलिंग सीखिए, उसमें प्रॉपर बताएंगे। ये आपके आगे के लेवल्स में है, थर्ड लेवल में इसको बताते हैं। फर्स्ट लेवल में तो नहीं है। फर्स्ट लेवल में सेल्फ हीलिंग रहती है, उसमें आप हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड लेवल होता है उसमें स्कैनिंग सिखाते हैं, बॉडी की स्कैनिंग की, आपका कौन सा चक्र वीक है, आपको किस चक्र पे हील करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम आपको लक्षणों के हिसाब से हीलिंग बताते हैं, ठीक है। जैसे किसी को डर है तो उसके लिए रूट चक्रा कोई हीलिंग करो आप, ठीक है। अब किसी को समझ लो कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, तो मणिपुर चक्र पे हीलिंग करो। तो इस प्रकार आप हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आप लोग अपने वीडियो चालू कर लें सभी लोग। थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सर मैं आपसे एक्चुअली पूछ रही थी कि एज अ ट्रेनर नहीं, एज अ स्टूडेंट, जब हम लोग कुछ रेकी कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हम रेकी किसी को करना चाह रहे हैं, बट हम खुद जब कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि अब इसका असर हो रहा है? ये तो जब आप हीलिंग करेंगी ना, ये आपको इमीडिएटली पता चलेगा, इमीडिएटली। यानी आपको सिर में दर्द हो रहा है, आप हाथों को इनर्जाइज करेंगे, रेकी कॉल करेंगे, हाथ रखेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद आपका। ओके, मतलब इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं ऐसे, जैसे कि पता चल जाए कि हाँ मेरे पे हो रहा है? ये आप खुद ही बताएंगे। अच्छा। जैसे आपको ओके पेट सर। में दर्द हो रहा है, अब आप हीलिंग करेंगे अपने मणिपुर चक्र की, तो आपका दर्द बंद हो जाएगा ना। ये सबसे बड़ा आपके लिए डेमो रहेगा और आपके लिए प्रैक्टिकल रहेगा ही। इसमें टाइम नहीं ओके लगता है सर। कि अभी आपने हीलिंग की और 1 महीने बाद पता चलेगा आपको, इमीडिएटली। आपको डर यस लग सर, रहा है वही आप, मैं पूछ रही थी। हाँ। वही मैं आपसे पूछ रही थी कि जब मैं अगर कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चले कि हो रहा है मेरे पे? नहीं, इमीडिएटली पता चलेगा आपने। जैसे आप टैबलेट लेते हैं ना, टैबलेट का असर तुरंत होता है 15 मिनट में, 20 मिनट में। हाँ ऐसे ही रेकी हाँ का हाँ असर तुरंत हाँ। होता है आपको। कहीं भी दर्द हो रहा है तो हीलिंग की तुरंत आराम, आपका माइंड अपसेट है, डिप्रेशन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, हीलिंग की नॉर्मल, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जी। आप किसी का और प्रश्न है तो आप लोग पूछे, फिर इसके बाद आगे पढ़ाएंगे कुछ। चलिए, अब आप लोगों को क्या करना है, अभी जिन लोगों का शक्तिपात नहीं हुआ है उन लोगों की एनर्जी उतनी बहेगी नहीं, कम आएगी एनर्जी हाथों में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं 24 पॉइंट कल बताऊंगा, आज मैं केवल आपको 7 पॉइंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, 24 पॉइंट कल, ठीक है। रेकी को पहले कॉल करना है कैसे, दोनों हाथों को रब करना है, गौर से आप लोग देखिएगा। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो बहो, 3 बार बोलना है। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो बहो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो बहो, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके हाथों से रेकी ऊर्जा बहेगी। ये देखो, आप फील करो, कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है आपको? ये आपके हाथों से वाइब्रेशन आपको फील होगी, ठीक है। अब आपको क्या जैसे करना है, एक झंझनाहट जैसी हो रही है हाथों में। जब शक्तिपात करेंगे तो वो झंझनाहट और बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी ज्यादा प्रवाहित होगी आपके हाथों से। अभी हो रही है, अभी कम हो रही है, ठीक है। इसको हम ओपन कर देंगे इसको, ठीक है। अब क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको अपना ऑरा साफ करना पड़ता है, ठीक है। और ऑरा को साफ करने की कई विधियां होती हैं, तो इसमें मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूं पहले, जिससे आप अपना ऑरा साफ करें, ठीक है। अब ऑरा को साफ कैसे करते, थोड़ा मैं आप मेरे आप हाथों को देखिए। आप इस प्रकार अपनी उंगलियां करेंगे, इस प्रकार, ठीक है। और आपको अपना ऑरा 3 तरफ से साफ करना, क्योंकि पीछे का ऑरा साफ नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको क्या करना है,
उंगलियों को ऐसे लेना है, देखो ऐसे, जैसे आप किसी चीज को खरोच रहे हैं। जैसे बचपन में बच्चे नाखून नहीं लगाते थे, खरोचते थे किसी चीज को, जैसे डॉगी खरोचते हैं, बिल्ली खरोचती है पंजे के मार, तो ऐसे आपको एनर्जी को खरोचना है, नेगेटिव एनर्जी को। रेकी को कॉल करना है, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे धीरे 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 फील करना है कि सारी नेगेटिव एनर्जी रूट चक्रा तक जाना है आपको, और ऐसे लेके इसको ब्रह्मांडी अग्नि में भस्म करना है। यहाँ पे ब्रह्मांडी अग्नि को बुलाएंगे, हे ब्रह्मांडी अग्नि आप आ जाइए, कल्पना करेंगे कि यहाँ पे ब्रह्मांडी अग्नि आ गई, उसमें इसको भस्म कर देंगे। ब्रह्मांडी अग्नि को यहाँ बुला लिया आपने एक बार, यहाँ बुला लिया, चलो ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे। अब आपने ऐसे किया, अपना ऑरा क्लीन किया, और आपने इसमें ऐसे कर दिया। अब इसको आपको क्या करना है, 20-20 बार करना है, 20-20 बार, ठीक है। 20 बार ऐसे, 20 बार राइट साइड से ऐसे, 20-20 बार। अभी मैं आपको उतना ही बता रहा हूं, ये नीचे तक 20-20 बार। और जिस जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, तो उस जगह का भी और आप क्लीन करेंगे। जैसे आपको हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ में, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने हाथों की नेगेटिव एनर्जी को लेके ऐसे लेके पहले इसको क्लीन करेंगे। होता क्या है, जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो समस्या है वो बहुत जल्दी हील होती है, ठीक है, क्योंकि क्लीनिंग का मतलब होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा को हटाना, ठीक है। तो जब आप वहां की गंदगी को साफ करते हैं तो आपका ऑर्गन वैसे ही ठीक होने लगता है, ठीक है। तो पहले आपको उस जगह की क्लीनिंग करनी है। आपको सिर में दर्द हो रहा है तो सिर की नेगेटिव एनर्जी को आप यूनिवर्स में छोड़ेंगे, ठीक है। या फिर आपको कंधे में दर्द हो रहा है, कंधे में, तो कंधे की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रेकी को फिर कॉल करेंगे, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और जहां भी आपको पेन है, दर्द है, या कोई भी समस्या है, उस जगह पे अपने हाथों को रखेंगे। हाथों को इस प्रकार करेंगे आप, देखिए कर्व बनाएंगे आप, ये पिरामिड जैसा, देखिए, ठीक है, पिरामिड जैसा बनाएंगे। फिर आप अपने एक एक चक्र पे रखेंगे। सबसे पहले आप करेंगे अपने क्राउन चक्र की हीलिंग। तो रेकी को कॉल किया, एक हाथ आगे, एक हाथ इसकी जस्ट पीछे, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो बहो, और फिर इसमें अफर्मेशन देंगे, रेकी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र को बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है, इसमें जो भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद अपने आज्ञा चक्र को हील करेंगे इस प्रकार। फिर इसके बाद विशुद्धि को, इसके बाद अपने हृदय चक्र को, फिर मणिपुर को, फिर स्वादिष्ठान को। फिर आप, मैं इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में डालूंगा, और जिन लोगों को के पास मेरा नंबर नहीं है तो स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां से वो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं इनको भेज दूंगा। मैं फिर से आप लोगों को भेज देता हूँ। ये कोर्स 3 दिन चलेगा, कल परसों। तो उसमें आपको पूरा फर्स्ट टेबल बताएंगे कि 24 पॉइंट की हीलिंग कैसे करते हैं, 7 चक्रों की आज मैंने बताई, ठीक है। जिन लोगों का शक्तिपात नहीं हुआ है वो लोग अपना फोटो भेजें, महिलाएं ग्रुप में फोटो ना डालें, वो मुझे पर्सनल पे भेजें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे महिलाएं फोटो अपना शेयर करती हैं, तो